नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने घृत, जिसे आयुर्वेद में घृत कहते हैं और सामान्य भाषा में उसको कहते हैं घी के बारे में एक विस्तृत ऐसी जानकारी लेकर आया हूं कि जो आपके बहुत ही फायदे की होगी। ध्यान से सुनना, वीडियो पूरा देखना। देखिए, घी की जो खोज है वह हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने संसार में पहली बार की थी। इससे पहले केवल यूरोप वाले घी से मक्खन बनाना जानते थे, लेकिन घी बनाना नहीं जानते थे कि घी मक्खन से भी कोई अलग एक ऐसा रासायनिक, एक ऐसा तत्व मौजूद है जो अमृत के तुल्य है मक्खन के अंदर, दूध के अंदर। तो उसे वो नहीं जानते थे। उसकी खोज हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले की। अब यह दूध का सत्व होता है, घी दूध का सत्व होता है। आयुर्वेद में गाय के घी को अमृत के समान माना है। देखिए, जो हमारा दिमाग होता है, यह दिमाग भी घी से बनता है। हमारे जो हड्डियां होती हैं और हमारे जो जोड़ होते हैं, जहाँ से मूव करते हैं, जो जितने भी जोड़ होते हैं, इनके अंदर जो चिकनाई होती है, जो लिक्विड होता है जिससे कि ये सही ढंग से चलते रहें, वो भी घी से पैदा होता है। दूसरी बात यह है, पूरे शरीर को पुष्ट करने में, पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने में और शरीर की शाइनिंग सही बनाए रखने में, शरीर पर ग्लो लाने में घी का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब घी खाया कैसे जाए, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। घी को कभी भी जिस टेम्परेचर पर घी को तपाकर और घी बना दिया गया और वो डब्बे में भर कर रख लिया गया बर्तन में, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर यदि फिर दोबारा हम स्वाद बनाने के लिए उसमें कोई भी चीज़ उसको ज़्यादा बघारते हैं, वो करते हैं, तो फिर उसके जो विटामिन्स होते हैं, जो उसकी ताकत होती है, वह कम हो जाती है। क्योंकि घी जो दूध के अंदर वसा होती है, उसके साथ साथ समस्त विटामिनों का भंडार घी होता है। इसलिए यदि उसको दोबारा से इस तरह से तेज़ आग पर और किसी भी चीज़ को भूनने के लिए और बघारने के लिए स्वाद के तौर पर तैयार करते हैं, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए जो घी बनाया हुआ है जिस टेम्परेचर पर डब्बे में रखा हुआ, ऐसे ही चम्मच से निकालकर दाल, साग, सब्जी में डालकर खाना चाहिए या दूध में डालकर खाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और बताएं, यदि घी कोई खाली पेट सुबह खाए तो उससे ज़्यादा फायदेमंद कुछ नहीं होता सारी दुनिया में। वह दिमाग के लिए, हृदय के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे जो जोड़ हैं उनके लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घी हमारे देवी देवताओं के लिए, देखो, यदि घर में गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो उस दीपक जलाने मात्र से ही घर के अंदर जो वायु है वो शुद्ध हो जाती है। घी जो हवन में सामग्री में डालकर घी को जलाया जाता है, तो जहाँ तक उस हवन सामग्री की जिसमें घी मिला हुआ है उसकी जो उसका धुआं जाएगा, वहाँ तक समस्त बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और वह वायु मेडिकेटेड वायु होती है। समस्त वायु सुगंधित और पवित्र हो जाती है। इस तरह से घी को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। घी बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन घी को अन्यत्र तरीके से नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा घी खाने से जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारी धमनियां हैं, जो हार्ट वगैरह हैं, वह उनको नुकसान दे सकता है। एक चम्मच घी कभी किसी को नुकसान नहीं देगा, ये ध्यान रखें। इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दें। और यदि यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।